आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज योर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया है, अगर नहीं देखा तो जरूर देखेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है, बहुत लीजी लैंग्वेज में समझाया है। तो चलिए आज हम बात करेंगे पॉवर्टी एज चैलेंज। गरीबी क्या होता है, गरीबी किसको बोलते हैं? तो गरीबी मतलब होता है कि जिसको रोज रोटी कपड़ा मकान, उसको बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गरीब, राइट। इसका बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? गरीब। इसी के साथ जो है दो केसेस दिए गए हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज क्या होगी, स्टोरी से समझाया जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दो केसेस में बोला गया है कि गरीबी क्या होता है। दो केसेस, एक है आपका रामशरण जी का और दूसरा है लखा सिंह। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर एक एरिया वाइज जो पॉवर्टी होती है वो अलग होता है, गरीबी अलग होता है, रीजन वाइज अलग होता है, कंट्री टू कंट्री जहाँ होती हैं पॉवर्टी की डेफिनेशन अलग होती हैं। तो देखें जो दो केसेस में बोला गया है, अर्बन केस में जो कि रामशरण जी का केस है, जो कि रांची झारखंड में रहते हैं, वो महीने के 15,000 रुपये कमाते हैं और इनके घर में 6 फैमिली है। ये जो है यहाँ पे जो वाइफ और सन है वो वर्क करती हैं, वाइफ भी वर्क करती हैं, सन भी वर्क करती हैं, और 4 जो हैं वो स्कूल, 4 जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, कोई भी स्कूल नहीं जाता है। एक घर वो भी रेंट का लिया हुआ है, और जो चिल्ड्रन है उनकी नरिशमेंट नहीं है, माल नरिशमेंट से सफ़र हो रहे हैं, अंडर नरिश हैं, मतलब कि जितना उनको चाहिए विटामिन उनको क्या है, उनको नहीं मिलता है। ना ही उनके पास क्लोथ्स हैं, फुटवेयर्स हैं, और ना ही हेल्थ केयर अच्छा है, एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है। तो हम बोल दें कि जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती उसको हम क्या बोलेंगे? पुअर। और ये क्या है? अर्बन एरिया। वही दूसरा केस लखा सिंह का दिया हुआ है कि लखा सिंह जो है वो मेरठ यूपी में रहते हैं, गांव में रहते हैं। ये लैंडलेस लेबर है, इनके पास ज़मीन नहीं है, तो ये कहीं और पे काम करते हैं जो कि दिन का 50 रुपये मिलता है। ना ही ये लिटरेट हैं, और जो लोग 8 जो लोग रह रहे हैं इनके फैमिली में, कितने हैं? 8 लोग, वो भी कच्चा घर। कच्चा घर क्या होता है? जो सीमेंट से नहीं बना होता है। ना ही इनका भी हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, ना ही इनके पास क्लोथ्स हैं, इनफैक्ट इनके पास साबुन और तेल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि रूरल एरिया में अलग चीज़ें होती हैं और अर्बन एरिया में अलग डेफिनेशन होता है। तो पॉवर्टी अलग अलग होती हैं, और अगर हम कंक्लूड करें तो जहाँ पे बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होता तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो गरीब है, जो कि दो केसेस से आपको समझाया गया है, राइट। शहरी मामला और जो है ग्रामीण मामला के तहत कराया गया है। फिर इस स्टडी से हमने कंक्लूड किया कि गरीबी क्या होता है। जो लोग लैंडलेस होते, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, जो बेरोजगार होते हैं, जिनकी साइज ऑफ फैमिली ज़्यादा होती है और इनकम सोर्स कम होता है, वो भी क्या है? पॉवर्टी। लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, जिनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती, चाइल्ड लेबर होता है। चाइल्ड लेबर कैसे? अगर कोई बच्चा है उसको स्कूल जाना चाहिए लेकिन वो काम कर रहा है तो चाइल्ड लेबर। हेल्पलेसनेस, मन में बहुत क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता, घबराहट, वो क्या होता है? हेल्पलेसनेस। तो ये क्या था? ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इन सब कारणों से क्या होती है? गरीबी, राइट। कि अगर ज़मीन नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, साइज ऑफ फैमिली ज़्यादा है, लोग इलिटरेट हैं। अब क्या होता है? इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो इनकम सोर्स नहीं होगा, और वो क्या होगा? पॉवर्टी। तो आपने एक लाइन भी सुनी होगी कि जिंदा भी हम पुअर में हुए और मर भी गए पुअर, जिसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी बोलते हैं। तो पुअर हेल्थ होता है, ये सारे क्या है? कारण है पॉवर्टी के। इन सब कारणों को हम बोल सकते हैं गरीब।
ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे महात्मा जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, उनका कहना था असलियत में इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र तब होंगे जब सभी लोग, रहने वाले सभी लोग क्या हों, अपने ह्यूमन सफरिंग से, जो उनके सफरिंग होती हैं जैसे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट। और आप देखिए ना कि वन ऑफ द रीज़न है, मतलब अगर 1947 की बात करें और 2023 की बात करें तो अब तक वन ऑफ द मेजर जो हमारे पास प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो क्या है, गरीबी है। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़, तो यही चीज़ कहना था, असलियत में स्वतंत्र तब होंगे लोग जब ह्यूमन सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तभी हम बोलेंगे कि असलियत में हम स्वतंत्र हुए। यही हमारा महात्मा गांधी जी का कहना था। अब देखिए सोशल साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है कि पॉवर्टी क्या है, आपको डेफिनेशन पता चलेगा। तो बोलते हैं कि इनकम लेवल और जो कंजम्पशन है, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन से पता चलता है कोई लोग गरीब है, कोई लोग अमीर है। और अदर इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर दिया है जैसे कि इलिटरेसी, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब कि जितना खाना चाहिए चलने के लिए, फ्यूल, गाड़ी में फ्यूल देते हो ना ताकि वो चले, तो अगर आप अच्छे से विटामिन नहीं खाओगे तो चलोगे कैसे, ये बोलते हैं। हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मान लो कि मुझे ऐसा जॉब करना पड़ रहा है जो कि मेरा मन नहीं है, राइट, तो वो चीज़ हो जाती है। लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सब कारणों से भी क्या होता है, पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है। और ये किनका कहना था, ये विज्ञानों का कहना था, वैज्ञानिकों जो हैं इनका कहना था कि अगर इनकम और कंजम्पशन कम हो, चाहे अलग चीज़ें हों, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ना हो, वाटर सैनिटेशंस ना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गरीबी, समझे। चलिए आगे हम आपको और चीज़ें, तो सोशल एक्सक्लूजन में एक था टॉपिक कि सोशल एक्सक्लूजन, जैसे कि आपको पिक्चर में देख रहा है, एक्सक्लूड कर दे, कोई लोग बहुत अच्छा जी रहे हैं और सोसाइटी में कुछ लोग बहुत क्या कर रहे हैं, बहुत डिप्राइव है, बेनिफिट नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं वो सबको बेनिफिटेड होना चाहिए, तो कुछ उसका अच्छे से इस्तेमाल, उनको बेनिफिट हो रहा है और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेनिफिट नहीं हो रहे, तो उसको सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं, जैसे आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, राइट। लेकिन और क्या हम इसको समझते हैं, याद रखिएगा सोशल एक्सक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बहिष्कार बोलते हैं, मतलब कि इंजॉइंग द सोशल इक्वालिटी बेटर ऑफ देन द बेटर सराउंडिंग, अच्छी सराउंडिंग का इस्तेमाल नहीं करना, इंजॉय नहीं करना, वो सोशल एक्सक्लूजन होता है। और क्या बोलेंगे, एक्सक्लूजन, अगर किसी इंडिविजुअल और ग्रुप को एक्सक्लूड कर देना, दूर कर देना, बहिष्कार कर देना, जैसे कि फैसिलिटी हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई जो कि अदर इंजॉय करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल एक्सक्लूजन बोलेंगे, राइट। कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रही हैं और उस एंजॉयमेंट से किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलग कर देना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोशल एक्सक्लूजन। ये है। अगर इंडिया की बात करें तो कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। अब आप लोगों को समझ हो गया, थोड़ा और भी देखते हैं। तो ये पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, जो लोग सर्टेन कास्ट से बिलोंग होते हैं वो उनको इक्वल फैसिलिटी नहीं दिया जाता, बेनिफिट नहीं दिया जाता, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता, तो हम बोल देंगे कि वो सोशल से बहिष्कार है, तो वर्ड बोल दिया है सोशल एक्सक्लूजन, राइट। और ये मोर पॉवर्टी, और इससे क्या होगा, वो गरीब होंगे, राइट। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, और इससे आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा कि वो गरीब हो जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। फिर है वर्नेबिलिटी, मतलब विविधता।
देखते हैं वर्नेबिलिटी, जैसे कि आपको पिक्चर में है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। अब वो सोशल एक्सक्लूजन अलग था, ये वर्नेबिलिटी अलग है। चले देखते हैं इसको क्या है, राइट। इसको अच्छे से या पिक्चर से आपने देख लिया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे पॉवर्टी इज अ मेजर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं जो कि मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल, जैसे कि विडो, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, पर्सन बिलोंगिंग टू रिमेनिंग पुअर इन कमिंग टाइम। तो यहाँ पे बोला गया है कि वर्नेएबल कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, विडो है, उनको क्या एक्सक्लूड किया जाता है, तो वो पुअर हो जाएंगे, राइट। जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उनके पास भी सब कुछ हो, अपॉर्चुनिटी है सब। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ मेंबर जो हैं बैकवर्डनेस हो जाते हैं, जैसे कि अगर कुछ सेक्शन को अलग कर देते हैं तो वो पुअर हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे जो वर्नेबिलिटी होती हैं इन टर्म ऑफ एसेट, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ, मतलब कि इन सब से अलग कर देना। जॉब से, आप ये हैं, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, आप ये हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, राइट। एसेट से, एजुकेशन से, आप ये है, आपको ये एजुकेशन, में वर्ड नहीं यहाँ पे बोलूँगी, तो यहाँ पे बोला गया है। और इनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है नेचुरल डिज़ास्टर से, ये बहुत ज़्यादा फेस करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। इनका ग्रेटर क्या होता है, रिस्क होता है कि नेचुरल क्लैमिटीज हो जाए, तो उसको हम वर्नेएबल ग्रुप बोलते हैं, राइट। कि कुछ सेक्शन जो होती हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है, चाहे वो एसेट से हो, चाहे एजुकेशन से। तो एग्जाम्पल के तौर पे विडो हो गए, या फिर कोई हुआ फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या होता है स्टूडेंट, पॉवर्टी लाइन मतलब कि कोई ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब दिखेगा नहीं, एक लाइन है, राइट। कि हाँ वो लाइन है, उसके पार करोगे तो सही है, इसके अंदर करोगे नो, ये है एक खींचा गया है लाइन, और उस लाइन से अगर ऊपर फॉल करते हो तो आप गरीब नहीं होगे, अगर नीचे फॉल करते हो तो क्या होगे, गरीब होगे। तो बोला गया है क्या है, इस पॉवर्टी लाइन क्या होता है, एक लाइन जिसमें डिटरमाइन करती है कि कोई लोग पुअर है या नहीं। याद रखिएगा, एक लाइन जिसमें डिटरमाइन करेगी कि कोई पुअर है या नहीं है, राइट। और हर एक कंट्री के लिए पॉवर्टी लाइन अलग अलग है। हमारे लिए जो कार है वो लग्जीरियस है, लेकिन जो बाहर अगर देखोगे तो कार जो होता है वो क्या होता है, बेसिक नेसेसरी होता है। तो ये चीज हो जाती है, राइट। ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, याद रखिएगा। और पॉवर्टी लाइन क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम लेवल, इतना लेवल तो होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन तो मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ भी नहीं मिल रहा है तो वो पुअर है, राइट। उस कंट्री के रहने वाले लोग क्या है, पुअर है, बेसिक नीड जो मैंने बुलाया। तो हमारी कंट्री में क्या है पॉवर्टी लाइन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडिया लाइन एस्टिमेटेड, हमारा भारत में पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, वर्ड याद रखिएगा कि सब्सिस्टेंट लेवल और मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, मतलब कि कैलोरीज, कि आप जो खा रहे हैं उससे आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है, फ्यूल कितना मिल रहा है चलने के लिए। फर्स्ट बोला गया है कपड़ा पहनने के लिए क्या मिल रहा है, ये नहीं कि कपड़ा मिलना चाहिए, वो अलग बात है कि बोलोगे मुझे जारा का कपड़ा चाहिए, राइट, वो चीज़ अलग हो जाएगी। आपका क्या होना चाहिए, कपड़ा में एक नॉर्मल कपड़ा पहनने को मिलना चाहिए, वो फुट वेयर होना चाहिए, चलने के लिए एक चप्पल होना चाहिए, ये नहीं कि एडवांस चप्पल चाहिए आपको। फ्यूल, लाइटिंग, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इंडिया में
लिया जाता है जब पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट मापने के लिए, राइट। ये सारी चीज़ की फुट होना चाहिए, फुटवेयर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट, कैलोरीज होना चाहिए, राइट। लेकिन ये अर्बन और रूरल एरिया में डिफर करता है। जैसे कि हमने देखा कि मान ले कि 1500 रुपये कमाते थे अर्बन एरिया में तो भी वो पुअर थे, लेकिन 50 रुपये कमाने वाले भी पुअर थे। तो ये देखिए, तो अर्बन और रूरल एरिया में डिफर करता है, लिख लीजिएगा। अगर हम रूरल एरिया की बात करें स्टूडेंट, ओके, अगर हम रूरल एरिया की बात करें, तो वहाँ पे कितनी कैलोरीज होनी चाहिए? 2400 पर पर्सन पर डे। अगर कोई कैलोरीज कंज्यूम करता है पर पर्सन पर डे तो हम उसको गरीब नहीं बोलेंगे, राइट। अगर वही अर्बन एरिया में अगर 2100 पर पर्सन पर डे कंज्यूम करता है तो वो क्या होगा? वो पुअर नहीं होगा पर डे, ओके, अर्बन एरिया में। अब बोलोगे कि रूरल और अर्बन में डिफरेंट क्यों है? क्योंकि रूरल एरिया में क्या फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हैं और जो अर्बन एरिया में मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं। तो फिजिकली वर्क को ज़्यादा कैलोरी चाहिए, ज़्यादा फ्यूल चाहिए, राइट। इसीलिए यहाँ पे इंडिया में जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में ज़्यादा है। याद रखिएगा, रूरल एरिया में ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया में। क्यों होती हैं? क्योंकि रूरल एरिया में फिजिकली वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ओके। एक्सपेंडिचर पर कैपिटा ऑल्सो डिफरेंट, ओके, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। तो हमने देखा पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन एस्टिमेट करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करती हैं, गरीबी रेखा को एस्टिमेट करती हैं। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है वो NSSO मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये डाटा कलेक्ट करती हैं ये 5 सालों के इंटरवल में। और जो मिनिस्ट्री है इसके अंडर, ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ये देखती हैं कि सोशल और इकोनॉमी सर्वे करती हैं, सर्वे मतलब डाटा। अब जाके पूछती हैं कि आपका इनकम क्या है, आपका रहन सहन क्या है, आपकी साइज ऑफ फैमिली क्या है, उसके बेसिक्स पे। अगर इस बॉडी की बात करें तो 1950s में स्टैब्लिश हुई और ये डिटरमाइन करती हैं पॉवर्टी लाइन, ओके, कंपैरिजन करती हैं। और ये तो हमारे इंडिया की बात हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या क्या क्राइटेरिया रखता है पुअर, और हम अपनी कंट्रीज में भी बात करेंगे कि हमारी कंट्रीज में कैसी पॉवर्टी लाइन है, ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने देखा कि पॉवर्टी होती क्या है, अर्बन केस, रूरल केस देखा, पॉवर्टी की कॉजेज क्या होती हैं, राइट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉवर्टी लाइन क्या है, तो बेसिक हमने पढ़ लिया। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद। और हमारे आपकी तरफ से फुल NCERT फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 2999 में है। आप इसको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, बहुत आराम से, आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। बने रहे गोला क्लासेस के साथ। आप सभी का धन्यवाद।